अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ अली ख़ान। पिछली कई वीडियोस में हमने जो है वो रिलेशनशिप इश्यूज़ के ऊपर बात की है। लोगों के मियाँ बीवी के ताल्लुकात के हवाले से हम बात कर रहे हैं। उस पे कई सवालात आप लोगों के जो है वो मेरे पास आए हुए हैं। आज का सवाल भी बड़ा कॉमन है, बहुत सारे लोगों के मसाइल हैं इस हवाले से कि जो रिश्ते होते हैं मियाँ बीवी के, इसमें उकताहट आ जाती है। बॉर्डम जो है वो फ़ील करने लग जाते हैं, एक दूसरे को टाइम ना देना, एक दूसरे से बातचीत ना करना। इसकी क्या वजूहात होती हैं और इसके क्या सॉल्यूशंस जो है वो हो सकते हैं, जिससे हम अपने रिश्ते को जो है वो एक बेहतर रिश्ता जो है वो बना सकते हैं। देखिए, उकताहट, आप सोचिए ज़रा सा कि आप किन किन लोगों से उकताते हैं। अगर आप स्कूल लाइफ से शुरू करें या कोई स्कूल नहीं गया हुआ, तो याद कीजिए आप किन लोगों के साथ दोस्ती लगाते थे। क्लास के अंदर कई बच्चे होते थे, लेकिन आप चंद के साथ सिर्फ बैठते थे। बाकी लोगों के साथ अगर कभी बिठा भी दिया जाए आपको, जैसे एग्ज़ाम में ये जुल्म हमसे किया जाता था, हमें हमें कहा जाता था कि बेस्ट फ्रेंड एक साथ नहीं बैठेंगे, दूर दूर बैठिए। तो वो जो 3 घंटे का पेपर होता था वो गुजारना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता था, क्योंकि 3 घंटे बेस्ट फ्रेंड से दूर बैठना पड़ता था। तो लेकिन जिसके साथ बैठते थे वो भी क्लासमेट होता था, लेकिन क्या वजह है कि वो उसके साथ 3 घंटे जो है वो 3 दिन के बराबर लगते थे। उकताहट, बोर्डम, बोरियत होती थी, यार किसके साथ बिठा दिया। ऐसा क्यों होता था? या जिसके साथ हम बैठना चाहते थे उसके साथ, उसमें ऐसी क्या खूबी थी भाई जो दूसरे बच्चों में नहीं थी। तो इसी तरीके से आपके आज भी ख़ानदान में कई लोग होंगे, लेकिन ख़ानदान के कुछ लोग ऐसे होंगे जिनसे आप फ़ोन पे घंटों बात करते होंगे। अगर बहनें हैं आपकी, तो कोई एक बहन या 2 बहन ऐसी होंगी जिनसे आप बहुत ज़्यादा बात करते हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं, लेकिन दूसरी से नहीं है। हालांकि एक ही माँ बाप के बच्चे हैं, एक ही घर में पले बड़े हैं, लेकिन एक के साथ कंफर्टेबल है, दूसरे के साथ नहीं। तो आपको समझ में आएगा कि ये जो ताहट का ताल्लुक है, ये सिर्फ मियाँ बीवी के रिश्ते में नहीं है, ये हर रिश्ते में आपको मिलता है। और हम क्लोज कहाँ होते हैं और कहाँ उगताते हैं, उसका जो बुनियादी आपको फ़र्क मिलेगा, वो आपको ये पता चलेगा कि जो लोग हमारे जैसे ख़यालात रखते हैं, हम उनके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, हम उनके साथ टाइम स्पेंड करना ज़्यादा पसंद करते हैं, एज़ कम्पेयर टू उन लोगों के जो हमारे से इत्तेफाक नहीं रखते, या जिनके शौक़ हमारे जैसे नहीं होते, जो हमारे जैसा सोचते नहीं हैं, जिनके जो है वो बातें हमें अपनी जैसी नहीं लगती। तो फार्मूला समझ में आ गया कि जहाँ अंडरस्टैंडिंग वहाँ होती है, हम टाइम उनके साथ बिताते हैं ज़्यादा, जिनके और हमारे जो बातें होती हैं, जो अंदाज़ होता है, सोच होती है, वो एक जैसी होती है। यानी कॉमन इंटरेस्ट होगा तो वहाँ पर उकताहट नहीं होगी। इंटरेस्ट अलग अलग होगा, एक शख्स क्रिकेट को पसंद करता है, दूसरा फुटबॉल को पसंद करता है, वो कभी भी एक साथ बैठ के बात नहीं कर सकते, उनको मज़ा ही नहीं आएगा एक दूसरे के साथ। एज़ कम्पेयर टू समवन जो कि एक क्रिकेट में पसंद करता हो, दूसरा भी क्रिकेट को पसंद करता हो, तो वो ज़्यादा देर तक इंजॉय कर पाएंगे। यहाँ जो बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, वो ये कि शादी के बाद जब मियाँ बीवी कुछ अर्सा, तो वो नए नए होते हैं ना, एक दूसरे को समझने में टाइम गुजर जाता है, एक दूसरे की पसंद नापसंद को समझने में टाइम लग जाता है। लेकिन उसके बाद द मोमेंट दे डिसाइड कि नहीं यार, ये मुझसे बिल्कुल डिफरेंट है, मेरा जो है वो इंटरेस्ट किसी और चीज़ में, इसका इंटरेस्ट किसी और चीज़ में, वहाँ पर क्या होता है कि फिर आप लोग जो है वो ज़्यादा कंपेटिबल नहीं हो पा गए होते। वहाँ फिर वो इंसान बोलता है कि भाई मैं चूँकि फ़लाँ फील्ड से ताल्लुक़ है, तो मैं ऐसे दोस्तों में बैठूँ जिनका ताल्लुक़ उसी जो है वो फील्ड से है। तो आप क्या कर सकते हैं? आप सॉल्यूशन क्या है? मतलब ये तो सबको पता है कि भाई उकताहट आ जाती है और हमें अपने रिश्तों का ख़याल रखना चाहिए, और हमें अपने रिश्तों को जो है वो बड़ा जो है वो संभाल के चलाना चाहिए। ये बातें सभी करते हैं, ये सबको पता है। सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं? आपको स्पेसिफ़िकली मेहनत इस अंदाज़ में करनी है कि आपको पता हो कि मेरे जो स्पाउस है, अगर आप हस्बैंड हैं तो बीवी के बारे में पता होना चाहिए कि इसका इंटरेस्ट, लेट्स सपोज़ कि इसका कुकिंग में बड़ा इंटरेस्ट है और आपका कुकिंग में इंटरेस्ट नहीं है। अब आप क्या होगा कि आप बोलोगे, जब भी वो कुकिंग की बात करेगी आप उकता जाएंगे, बोर होके बाहर निकल जाएंगे, इससे आपका रिश्ता ख़राब होगा। यहाँ पर आपको डेलिबरेटली, जानबूझ के थोड़ा सा उसके इंटरेस्ट में इंटरेस्ट लेना होगा। यानी उससे पूछना होगा कि भाई, और भाई कुकिंग कैसी चल रही है, कुछ नया ट्राई किया, कुछ नया बनाने की प्लानिंग चल रही है, नहीं चल रही। ऐसे चंद जुमले अगर आप बोल देंगे ना, यकीन जानिए सामने वाली का दिल बहुत बड़ा हो जाएगा। जो आपका रिश्ता है ना, उसको ऐसा लगेगा कि बहुत ठीक ठाक पानी वानी मिल गया, धूप वूप मिल गई और रिश्ता बड़ा अच्छा परवान चढ़ रहा।
चंद आपके इस तरह के जुमले। बिल्कुल इसी तरीके से आपका हस्बैंड है, आपको पता है कि उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में, उनका इंटरेस्ट गाड़ियों में है, उनका इंटरेस्ट मोबाइल फ़ोन्स में बहुत ज़्यादा है, उनका इंटरेस्ट क्रिकेट में बहुत ज़्यादा है, आपका बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। अब आप बोलें भाई मेरा तो इंटरेस्ट ही नहीं है, ये बातें आप नहीं किया करें मुझसे, तो क्या होगा? फिर वो किसी और से करेगा जाके भाई, या उसको कोई और मिल जाएगी जिसका इंटरेस्ट भी इसी चीज़ में होगा। तो आपको अपना इंटरेस्ट की थोड़ी बहुत कुर्बानी देते हुए सामने वाले के इंटरेस्ट को जो है वो आपने उसके हिसाब से बात करनी होती है, उसके लेवल पे जाना होता है, ताकि आपका रिश्ता फलता फूलता रहे। लेकिन एक मर्तबा आपने रास्ते डिसाइड कर लिए कि ये तुम्हारा इंटरेस्ट, ये मेरा इंटरेस्ट, तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते, तो फिर क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ ये फासले बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो आपने फासलों को बढ़ाना नहीं है। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बल्कि मैं तो कहता हूँ अपनी बहनों को ख़ास तौर पे मशवरा दूंगा मैं कि भाई हस्बैंड के जितने भी इंटरेस्ट है ना, सब एक जगह लिख लें। उस बंदे की क्या क्या चीज़ों, वो बातों में पता चलता है, बातों से अंदाज़ा लगाएं कि इस बंदे का कहाँ कहाँ इंटरेस्ट है, किन किन चीज़ों में, किन किन मौज़ूआत में, किन किन स्पोर्ट्स गेम्स में, वो सारे लिख लें। और अपनी रूटीन बना लें कि दिन में एक मरतबा कम से कम इनके किसी एक इंटरेस्ट को टच करना। यकीन जानिए आपके उन, जिस तरह हस्बैंड कभी आपसे जब पूछ लेते हैं ना आपकी किसी ऐसी चीज़ के बारे में जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, ऐसी जब आप पूछेंगे ना, तो वो बंदे को आपकी तरफ लगाव बढ़ेगा। ये छोटी सी टिप जो है वो मैजिक क्रिएट कर सकती है आपके रिलेशनशिप के अंदर। दूसरी चीज़ जो है वो उकताहट से बचने के लिए क्या चीज़ है, वो ये कि देखिए हर इंसान ना थोड़ा सा स्पेस चाहता है। बीवी होना या शौहर होने का मतलब नहीं है कि बस जितना भी टाइम आपको मिले एक दूसरे के साथ तो बस आप बोलो कि बस मेरे साथ ही बैठे रहो, काम पे से आने के बाद मेरे साथ ही बैठे रहो, और हस्बैंड भी ये चाहे कि भाई मेरे पास ही रहो। स्पेस देना होता है एक दूसरे को। अगर आपका शौहर काम पे से आने के बाद कुछ देर आपके साथ चाय पानी करके, आपसे बात करके बाहर दोस्तों में जाता है, तो उसको जाने से रोकिए नहीं, उससे लड़िए नहीं, बल्कि स्पेस दीजिए कि हाँ भाई थोड़े देर जो है बंदा बाहर भी गुजार के आए, थोड़ी देर बातचीत बाहर भी करके आए। ऐसा नहीं है कि बस घर में ही। ऐसे भी कंप्लेंट्स आ गई होती है मेरे पास कि वो अम्मा के पास ही लगे रहते हैं हर वक्त, वो काम पे से आके माँ के पास चल। माँ को भी यहाँ समझना चाहिए कि उस बंदे की फैमिली है, तो थोड़ा सा जो है मैं अपनी तरफ से स्पेस दूँ उसको। ये नहीं कि हर वक्त अपने पास ही बिठा के रखूँ उसको। आपने पाल लिया जितना पालना था, अब उससे थोड़ी देर बैठिए, उसके हाल दिल पूछिए, हाल अहवाल पूछिए, उसके बाद उसको कहें कि भाई अब जाओ अपनी बीवी के पास, अगर वो अपनी बीवी को टाइम नहीं दे रहा तो। लेकिन अगर वो टाइम प्रॉपर दे रहा है तो फिर तो माँ के साथ भी वो घंटा बैठ जाए, कोई मसला नहीं है, 1-1.5 घंटा 2 घंटे कोई मसला नहीं। लेकिन स्पेस को समझने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं है कि हर वक्त डिमांडिंग वे में रहें कि भाई रोज़ाना आपको घुमाने ले जाए, वो रोज़ाना आपके साथ घंटों बातें करे, ऐसा नहीं होता। एक रूटीन में चलिए, एक रूटीन में देखिए कि बैलेंस लाइफ का मतलब ये नहीं होता कि रोज़ाना वो आए, आपको घुमाए भी, आपको बाहर लेके भी जाए, काम पे से आने के बाद कभी आपको जो है वो बाहर खाना खिलाने लेके जाए। डेली बेसिस पे कुछ भी नहीं चलता ये। पार्क भी ले जाए आपको, मतलब ऐसा नहीं होता। आप मंथ में देखें कि इन ऑल ऑफ द मंथ हमने आउटिंग भी की, हम पार्क पे चले गए, हम चाय पीने भी चले गए, हम किसी ख़ानदान में रिश्ते के वाले कोई रिश्तेदारों के पास भी चले गए। दैट्स इनफ। आप इसको कहते हैं बच्चे की जान लेंगी क्या, मतलब ऐसा भी ना करें ना, नन्ना मुन्ना बच्चा है वो किसी का, जो आप जिससे आपकी शादी हुई है, तो उसको स्पेस दीजिए। रोज़ाना उससे ओवर डिमांड ना कीजिए, अदरवाइज़ क्या होगा, वो फिर उकताएगा, भागेगा आपसे। तो उसके इंटरेस्ट, 2 चीज़ें जो आज मैंने बताई, एक उसके इंटरेस्ट को पिक कीजिए और दूसरा उसको थोड़ा बहुत जो है वो स्पेस दीजिए। कोई सवाल आपका ऐसा हो जिस पे वीडियो आप चाहते हो कि मैं बनाऊं, तो लाजमी तौर पे कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।